गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाय, मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। और अभी चल रहा है नवरात्रि स्पेशल और इस समय काम है मेरा हेल्थ कोच का। और हेल्थ कोच होते हुए मैंने ये समझा कि मैं क्या मिस्टेक कर रही थी अपनी लाइफ में, और नवरात्रि का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और नवरात्रि में पहले क्या होता था, पहले नवरात्रि में मैं क्या खाया करती थी, या तो कुछ नहीं खाती थी क्योंकि दही वगैरह कम पसंद था। और एक्सपीरियंस नवरात्रि का है और मैं उसी को शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि की। तो क्या होता था ना कि मैं खाना खाती थी जिसमें कुट्टू की पकौड़ी और मिगी का आटे का हलवा और बहुत सारे घी से युक्त मिठाइयाँ, ये चीज़ें मैं खाया करती थी। और जब पता नहीं होता था तो आप कुछ भी कभी भी खा सकते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं था कि मतलब जब पता नहीं है तो कुछ भी खाओ, क्या ही दिक्कत है। और जो फ़ायदा कर रहे थे वो चीज़ें मैं कभी भी खाती नहीं थी। तो क्या हुआ है, अब जो मैंने चेंजेस देखे कि मेरे को अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब आप नवरात्रि में मेरे को फ्रूट खाने होते हैं। पहले मैं फ्रूट कभी नहीं खाती थी। कौन से फ्रूट खाने हैं ये जानकारी मिली। आपका वेट भी ना बढ़े और आप उतने ही फिटनेस में दिखें, और अगर आप कुछ भी खाएं तो कोई दिक्कत आपको ना आए। आपका देखिए क्या होता है, जब अगर हम लंबे समय तक फास्ट रखते हैं तो उस समय पर क्या होता है, जब आप लंबे समय तक फास्ट रखेंगे तो दिक्कत आएगी, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपके अंदर पानी की कमी आ जाती है। क्योंकि क्या होता था ना, या तो मैं कुछ खाती नहीं थी या तो फिर मैं ऑयली खाती थी। तो उससे दिक्कत क्या होती थी, मेरा खाना सही से पचता नहीं था, तो फिर मुझे या तो लूज़ मोशन हो जाते थे या वॉमिटिंग होती थी, या फिर बहुत सारी डॉक्टर की दवाइयों के साथ में मुझे अपने त्यौहार को कंप्लीट करना पड़ता था। और नवरात्रि भी माता रानी के 9 रूपों का पूजन होता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई प्यारा सा त्यौहार आ गया है और हम लोग सब त्यौहार मनाने वाले हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, माता रानी हर घर में प्रवेश करती हैं और हम लोग दुआ मांगते हैं कि माँ आप हमारे घर में आइए, हमारा पूरा परिवार सुख समृद्धि सेहत से हमेशा खुश रहे। और जब एक घर में सेहत होती है तो सेहत के साथ साथ हमारा धन भी बचता है। क्या होता है ना, बीमारियों में हम धन अनजाने में बहुत सारा लगाते रहते हैं और हमको नहीं पता होता कि हमारी सेहत के लिए धन क्यों बचाया, और फिर वही धन सेहत गंवा के धन कमाया, फिर वही धन अपने अपने बच्चों के लिए बचाया और अपने बच्चों को ना दे के वो हम डॉक्टर के पास दे रहे हैं। तो ये मुझे समझने का मौका मिला कि हम क्या कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ में। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस है कि नवरात्रि में या कोई भी फास्ट आप कभी भी रखते हैं तो अपना पानी ज़रूर कंप्लीट करें। अभी समझने का मौका आपको कब मिलेगा, जब आप अच्छी सी सेहत के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि दवाइयों के लिए भी तो हम कदम बढ़ाते ही हैं, तो क्यों ना बढ़िया से खाने के लिए भी हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब हम बढ़िया से खाने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो हमें सेहत मिलती है। और एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को एकदम खुशनुमा देखना चाहता है और चाहता है कि डॉक्टरी विज़िट ना हो, तो हमें अपने खाने का ध्यान देना है। कौन सी दवाई कितनी महंगी आएगी वो हम कभी नहीं देखते, मैं भी नहीं देखती थी। और जब खाना बदलने का नंबर आता है तो आपको अपना फेवरेट छोड़ के कुछ नया अपनी लाइफ में लाने का होता है ना। डॉक्टर के पास तो हम चले जाते हैं, दवाइयाँ खाई, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके अंदर देखिए दवाई, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, दवाई आप किसी भी बीमारी की दवाई लेने जाएंगे तो वो बीमारी डॉक्टर साहब नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि एलोपैथिक के पास में कोई इलाज बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, हमें हमारी सेहत के लिए दवाई नहीं चाहिए, बढ़िया सा खाना चाहिए। क्योंकि मैंने ये महसूस करा था कि जो मुझे इस खाने से मिल रहा है वो डॉक्टर साहब जो दवाई दे रहे थे उससे मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मैंने यही तो महसूस किया। आप ये बताइए, 2 दिन फास्ट रखने के बाद में कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है या मेरा एनर्जी लेवल डल है? मैं तो बहुत मज़े से व्रत रखी हूँ 2 दिन के, और देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। और न्यूट्रिशन के साथ में व्रत रखिए, कितना मज़ा आता है। आप कुछ भी खाइए, वो आराम से पचेगा, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होएगी। और देखिए माता रानी ये कहती है कि व्रत करिए, लेकिन अपने आप को बीमार रख के व्रत मत करिए। तो ज़्यादा लंबे समय तक हमको दवाइयों का सेवन करने से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। दवाई हमारे ऊपर काम ही करना बंद कर देती है। तो क्या करना है, दवाइयों का सेवन नहीं करना है
अपना एक कदम बढ़ाइए, अपना जानिए तो सही फिटनेस चेकअप करा के कि आप किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। अगर आप अपना फिटनेस चेकअप नहीं कराएंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि हमारे फिटनेस में ऐसी क्या कमी है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो बीमारी की दवाई देते हैं, वो बेचारे क्या ही कर सकते हैं। और डॉक्टर का काम मेरा नहीं है, मैं आपकी हेल्थ वेलनेस कोच हूँ और लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। कुछ तरीके मैं ऐसे सिखा सकती हूँ जो मैंने सीखे, और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के फिटनेस को मैं मेंटेन कर रही हूँ। हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल को हम पूरा परिवार एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर हम ये कदम नहीं बढ़ाते, अगर हम व्रत में वही अनहेल्दी खाना खाते तो मैं आपके सामने इस रूप में नहीं बैठी हुई होती। तो हमें मॉर्निंग का नाश्ता बदलने की ज़रूरत है, एक फ़िटनेस चेकअप की ज़रूरत है, हमें उसी पर ध्यान देना है। सो बाय बाय एवरीवन। आज हमने समझा व्रत में भी आपको अपने न्यूट्रिशन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।